अस्सलाम वालेकुम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, यानी कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें डेटा की कम्युनिकेशन हो रही है, तीन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा या बुरा बनाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये तीन चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि भाई कम्युनिकेशन सिस्टम किस किस्म का है। Its effectiveness depends upon three characteristics, yeah? और they are very important in any data communication system. सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में डिलीवरी मतलब टू डिलीवर डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। यानी कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो उसके उसके लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है वो वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे, टू डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। यानी अगर आप देखें कि आप मैं कोई सी भी एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल अगर आप किसी को ईमेल करते हैं और ईमेल एड्रेस में आ, अपने कोई भी ईमेल एड्रेस लिखते हैं, अपने बॉस का ईमेल लिख देते हैं कि आप अपने बॉस को कोई ईमेल भेज रहे हैं। ठीक है, और वो ईमेल जो है वो कहीं और चली जाती है। ऐसा होता है क्या? अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्लॉ होंगे तब तो शायद हो, लेकिन वैसे आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्लॉज नहीं होने चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कहलाएगा। यानी जो जो डेस्टिनेशन है, जिसको आपने चीज़ भेजी है उसको ही सही वो चीज़ मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ईमेल एड्रेस लिख किसी का रहे हैं और वो जा ईमेल किसी और को रही है। अगर वो ईमेल किसी और को लिख दी, आप अपने बॉस को ईमेल कर रहे हैं और आप उसमें उसके बारे में कुछ और कुछ भी कह रहे हैं और वो ईमेल जो है वो किसी और को मिल जाए, तो यानी तो बड़ा अजीब सा मामला हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। ठीक है, आप अगर किसी से किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे आप जिसको मैसेज करते हैं मैसेज उसी को मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि यार आपने सेलेक्ट किसी को किया, मैसेज जब उसको किया तो वो किसी और को चला गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। तो किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डेटा की सही डेस्टिनेशन पे डिलीवरी। अच्छा, डेस्टिनेशन तो सही पहुंच रही है, यानी डेस्टिनेशन तो सही है, डेटा सही डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं जा रहा। मतलब एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेटा आप यानी आपने आप किसी से चैट कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया का हो, और आपने उस पर हेलो लिखा और डेस्टिनेशन तो सही है, वो हेलो सही करेक्ट डेस्टिनेशन पे तो जा रहा है, ये पहला वाला पॉइंट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो डेटा आपने लिखा उसकी जगह वो अगर अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई फ्लॉज हैं और वो एक्यूरेटली डेटा को नहीं पहुंचा पा रहा, तो हेलो की जगह पता चला हेल चला गया और ओ आखिर का ओमिट हो गया, गायब हो गया, तो भाई कहीं मतलब कोई लिखा कुछ होगा जा कुछ और रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। डेटा की डिलीवरी भी सही करेक्ट डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए। यानी अच्छे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में करेक्ट डेस्टिनेशन भी हो, और अगर डेस्टिनेशन करेक्ट है तो डेटा भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जो आपने सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है एज इट इज डेटा रिसीवर को मिलना चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, तो फिर हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो भाई हम ये कहते हैं कि डेस्टिनेशन भी करेक्ट है, यानी डेटा बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, जो मैंने लिखा डेटा में वही पहुंचा है, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ईमेल कर रहा हूँ आज
और रिसीवर को ईमेल मिल रही है 1 दिन बाद या 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, तो क्या फ़ायदा होगा फिर ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम का जिसमें टाइमलीनेस नहीं है टू डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर। अगर आप किसी से, वही बात अगेन कि आप अगर फेसबुक पे किसी से चैट कर रहे हैं तो आपके मैसेजेस उसके पास जा ही नहीं रहे, 2-3 मिनट का गैप आ रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में कोई ना कोई मसला है या उसके मैसेजेस आपको नहीं मिल रहे। डेस्टिनेशन तो सही है, मिल रहे हैं उसको मैसेजेस, आप जो लिख रहे हैं एज इट इज़ वही मिल रहे हैं, लेकिन टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। आपके बॉस ने आपको ईमेल करके कहा कि भाई मीटिंग है, आ जाओ 10 मिनट में, आपको मैसेज 1 घंटे बाद मिल रहा है, इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम में मसला है। और आमतौर पे जाहिर है कि ऐसा कम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को मेक श्योर किया जाता है कि वो उसमें जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बिल्कुल सही होने चाहिए। करेक्ट डेस्टिनेशन, जिसको ईमेल या जिसको डेटा सेंड किया जा रहा है उसी को मिले, जैसा सेंड किया जा रहा है वैसे ही मिले, और टाइमली मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसमें डेटा टाइमली रिसीव ना हो। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम कि डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है, सबको पता है कि डेटा की रिप्रेजेंटेशन ये आमतौर पे इन 5 तरीक़ों से होती है। यानी टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा होता है, यानी अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, नंबर्स की फॉर्म में डेटा होता है, इमेजेस की फॉर्म में है, तस्वीरें हैं, ऑडियो है और वीडियो है। ये 5 तरीके हैं कि जिनके जो डेटा को डेटा रिप्रेजेंटेशन के डेटा को इन 5 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भाई, तो आगे फिर हम मज़ीद पढ़ेंगे कि डेटा की जो फ्लो है कितने टाइप्स की है, और उसके अलावा और मज़ीद हम इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।